इस वक्त हम मौजूद हैं थराली जाने वाले उस मार्ग पर जो कल रात से क्षतिग्रस्त है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि उसे ठीक करने की कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन बारिश लगातार हो रही है। बारिश होने से पूरा का पूरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। कोशिश की जा रही है कि इस मार्ग को जल्द से जल्द ठीक कर दिया जाए, क्योंकि इसके ठीक होने के बाद ही जो तमाम टीमें बाहर रुकी हुई हैं वो आगे बढ़ पाएंगी। इस वक्त देखिए एबीपी लाइव के कैमरे पर आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह से सड़क को ऊपर से काट कर रास्ता बनाया जा रहा है, ताकि जो लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं, जो जाना चाहते हैं थराली गांव, लोगों की सहायता करने, वो आगे बढ़ सकें। लेकिन जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, बारिश के होने से नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। मेरे ठीक बराबर में वो भागीरथी नदी है जिसने एक प्रकोप बरपाया है इस पूरे इलाके में, और देखेंगे कि इसका जलस्तर लगातार किस तरह से बढ़ता जा रहा है। और लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब तो बन ही रही है, स्थानीय लोगों के लिए डर का सबब भी बनती जा रही है, क्योंकि न केवल थराली गांव बल्कि जो इसके नीचे के और भी गांव हैं, लगातार नदी का जलस्तर बढ़ने से उनको भी खतरा बन रहा है। और ये पानी धीरे धीरे देहरादून और उसके आसपास के इलाकों तक पहुंचेगा, जो आगे भी खतरा बढ़ सकता है। फिलहाल जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है वो लोगों के लिए खतरे का सबब बनती जा रही है। प्रशासन और शासन की अगर बात करें तो लगातार प्रयास किया जा रहा है कि किसी तरह से लोगों को राहत पहुंचाई जाए। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उत्तरकाशी पहुंच चुके हैं, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है तो वह भी अभी आगे नहीं बढ़ पाए हैं। फिलहाल बारिश रुकने के बाद और ये रास्ता खुलने के बाद तमाम टीमें यहाँ से आगे बढ़ेंगी और थराली और उससे अलावा जो और गांव हैं जहाँ पर लगातार परेशानी बढ़ती जा रही है, वहाँ पर लोगों को राहत पहुँचाने का काम किया जाएगा। क्योंकि कल दोपहर के बाद से आई आपदा में कई लोग क्षतिग्रस्त हुए हैं, कई लोगों के लापता होने की सूचना है, कई लोगों के मरने की सूचना है, लेकिन आधिकारिक आंकड़ा अभी तक कोई भी नहीं दे पाया है। लेकिन जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है और लगातार मौसम खराब हो रहा है, उससे जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो काफ़ी देर तक चल सकता है। और जिस तरह से लगातार समय बढ़ता जा रहा है, अंधेरा होगा जैसे कल हुआ था, उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन थोड़ा कमज़ोर पड़ा था, वैसे ही आज भी अगर जल्दी अंधेरा हो जाता है और मौसम ऐसा ही बना रहता है तो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में काफ़ी परेशानियां होंगी। क्योंकि जिस तरह से मौसम लगातार ख़राब हो रहा है, मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दी थी कि उत्तराखंड में 10 अगस्त तक भारी वर्षा होगी, खासकर पहाड़ी इलाकों में जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर ज़्यादा वर्षा होगी, और उसका असर साफ तौर पर देखने को भी मिल रहा है। उत्तरकाशी के अलावा और भी कई ऐसे इलाके हैं जहाँ लगातार बारिश हो रही है, लेकिन मुख्यतः इस सड़क की अगर बात करें तो इस सड़क का खुलना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसके खुलने के बाद ही लोग यहाँ से थराली या फिर और जगहों तक पहुँच पाएंगे, जिससे कि वहाँ पर लोगों को राहत दी जा सके। फिलहाल मैं बता दूं, लगातार जिस तरह से नदी का जलस्तर बढ़ रहा है उसके कारण मैं आपको दिखाना चाहूँगा कैसे सड़क में दरारें पड़ती जा रही हैं और लगातार ये दरक रही है। मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगा करीब से आकर आपको दिखाएं कि किस तरह से सड़क में लगातार दरारें पड़ रही हैं, और ये दरारें लगातार इन सड़कों को कमज़ोर कर रही हैं और ये सड़कें नीचे की ओर दरक रही हैं, जिससे क्या होगा कि ये सड़कें कट जाएंगी और लोगों का आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा और रेस्क्यू ऑपरेशन एक तरह से रुक सा जाएगा। जिस तरह से कल शाम से लगातार बारिश हो रही है, सड़कें ख़राब हो रही हैं, उससे रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार प्रभावित हो रहा है। कई टीमें ऐसी हैं जो लगातार कोशिश कर रही हैं वहां तक पहुंचने की, लेकिन बारिश और बिगड़ते मौसम के कारण लोग आगे नहीं पहुंच पा रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।